हम लोग पढ़ेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का। पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसका और अच्छे से यूज़ आप देखोगे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं 11 में रेडॉक्स रिएक्शन, और इसी से रिलेटेड एक मेन चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं अपने मतलब डेली लाइफ में एक वर्ड सुना करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सुनते हैं ना, कभी सुना है ऑक्सीडेशन, सुना है रिडक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये वर्ड हम लोग सुनते रहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो वो सब इसी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन। तो बात आती है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम बात करें नीट में, और जेई में भी पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन या फिर ना के बराबर, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन नीट में तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ बात आती है कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, रेडॉक्स, नाम लिखा हुआ है रेडॉक्स, रेडॉक्स। तो अगर यहाँ पर आरईडी की बात करें, रेड, तो इसका मतलब हो जाएगा रिडक्शन। क्या मतलब है, रिडक्शन। और अगर हम बात करें कि OH, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जो दोनों परफॉर्म करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी हमारी, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। द रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, known as क्या बोलोगे उसको, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। वो तो जिनके अंदर हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलता है साइमल्टेनियसली, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन कम से कम आपको पता होना चाहिए भाई, रिडॉक्स बोलते किसे हैं, समझे कि नहीं। तो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत आराम से, है ना, कभी भी आप नहीं भूल सकते हो इस वर्ड को, अगर आप इसके नाम को ही ध्यान दिए हो, रिडॉक्स। यानी यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन दोनों होने चाहिए साइमल्टेनियसली, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन का यूज कहाँ पर है, ये आता है, हम लोग कहाँ पर इसका यूज देखते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन तो आप केमिस्ट्री में देखते ही रहोगे, मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, ये एक रिएक्शन वाला चैप्टर है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन टाइप का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, है ना। जैसे नाम आता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री नाम आता है, दिमाग में क्या आता है, केमिकल रिएक्शन, हाँ। लेकिन अभी तक आपने कोई रिएक्शन की, कोई केमिकल रिएक्शन देखी नहीं देखी, अभी तो आपने कुछ और ही चीजें देखी, है ना। जैसे आप बॉन्डिंग देख लिए, हाँ, आप टेबल देख लिए, आप ऑर्गेनिक देख लिए, है ना, उसमें भी रिएक्शन नहीं थी, नॉमेनक्लेचर वगैरह जो आपने देखा। लेकिन यहाँ पर आपको वो एक्चुअल जिसकी इसकी पहचान है केमिस्ट्री को देखने को मिलेगा, रिएक्शन रिडक्शन। जैसे कि अगर इसका बात की जाए यूजेस, यूजेस कहाँ पर है,
रेडॉक्स रिएक्शन का यूजेस कहाँ पर है? तो इसका यूज जैसा कि आप देख सकते हो, ओजोन होल, नाम सुना है ओजोन होल? तो ओजोन होल जो है ओजोन होल में जो भी रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? जो ओजोन ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर में जो होल होता है, तो होल जो होता है तो वहां पे भाई रिएक्शन होती है ना, क्लोरीन ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन होती है वहां पर। तो वहां पे जो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो हमको होल दिखता है, वो रिएक्शन भी हमारी कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम लोग और बात करें यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल में, जैसे बात कर सकते हैं हम लोग कोरोजन। कोरोजन नाम सुना है? कोरोजन, जब कोरोजन होता है मतलब रस्टिंग, जब जंग लगता है, इसको जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑन आयरन या जो भी, ठीक है, किसी के ऊपर भी जंग लग सकता है, जनरली हम लोग आयरन की बात करते हैं, रस्टिंग। तो जब क्या है, जंग लगता है तो कोरोजन जो भी रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। कोरोजन क्या होता है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, वो मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन होती है। मॉइस्चर बोले तो वाटर, और एयर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन की होती है आयरन की, किसकी? आयरन की, तो वहां पर क्या हो जाता है? रस्टिंग होती है। क्या होती है? रस्टिंग, ठीक है, जंग लगता है। जैसे आयरन को अगर आप छोड़ दो ऐसे इन्वायरमेंट में कि उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाए, पानी आता रहे या मॉइस्चर आता रहे और वो एयर के कांटेक्ट में रहे, तो कुछ टाइम बाद उस पर क्या होने लगेगी? रस्टिंग होने लगती। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही, समझे? आयरन के ऊपर ये केमिकल रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीजन की, मॉइस्चर की, वाटर की, तो उसकी वजह से वो रस्टिंग होती है। वो जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे, आएंगे रिएक्शन, ये भी आएगी, ये सब आते रहेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं और अगर हम लोग बात कर लेते हैं जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, चैप्टर मेटलर्जी करके, ठीक है। तो वहां पर हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं उसके ओर से। तो जो भी हम लोग ओर से मेटल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये भी रिएक्शन कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन। मेटल का एक्सट्रैक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर आप जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हो, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वहां पर आप कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, तो वो मेटल को क्या कर देता है? एक्सट्रैक्ट कर देता है। जेड एन ओ के ऊपर अगर हम कार्बन लगाएंगे तो वहां से जिंक बाहर हो जाएगा और CO चला जाएगा, यानी उसने जिंक को निकाल दिया जेड एन ऑक्साइड से। तो ये जो रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम बहुत सी रिएक्शन, यानी हम जितनी भी रिएक्शन मैक्सिमम बात करें वो सब कहीं ना कहीं क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। जैसे और बात, जैसे फ्यूल्स, जो फ्यूल्स वाली रिएक्शन होती है, फ्यूल्स की रिएक्शन, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की अगर बात कर ले, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाँ, हाइड्रोकार्बन जैसे बात कर ले, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब फ्यूल्स हैं, ये सब फ्यूल बनाते हैं, सब गैस है, मेथेन गैस, एथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, ठीक है। ये सब कैसे रिएक्शन शो करते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। या फिर आप बात कर लो पेट्रोल, पेट्रोल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, डीजल, इसका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये सब जितनी भी हमारी रिएक्शन है ये सब हमारी किसके अंदर आती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आती हैं। तो यानी कि आप देखते हो कि अगर किसी मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है, अर्थ से मेटल को निकालना है, फिर उसके ओर से उसको अलग करना है, तो वो सारी की सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इनके यूज है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट यूज। अब बात आती है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन और किसे कहते हैं रिडक्शन। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की,
तो पहले जो हम बात करते हैं वो इसके क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्लासिकल क्लासिकल कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब पुराना कॉन्सेप्ट। पहले ज्यादातर, या पहले मतलब 9th 10th में, ठीक है, 9th 10th में आप ज्यादातर ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, ठीक है, पढ़ते हो कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, वहाँ ठीक है आप पढ़े हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या पढ़ा है ऑक्सीडेशन? हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन और बीच से एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन, और इन दोनों में देखेंगे डिफरेंस क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग देखते चलेंगे और दोनों को कंपेयर करते जाएंगे। तो बात होती है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, तो ऑक्सीडेशन होता है, सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो रिडक्शन क्या होता है? इसका उल्टा कर दो, रिडक्शन इसका उल्टा कर दो। रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। यानी अगर एडिशन ऑक्सीजन का ऐड होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूव होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। जैसे कोई एग्जांपल, कोई रिएक्शन, तो रिएक्शन लेकर के हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है CH4, अभी मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये रिएक्शन शो करते हैं। अब मान लो CH4 है और CH4 में हम क्या करा दें? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा दें। क्या करा दें? ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करा दें, मेथेन की। तो जैसे हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो मेथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्न होता है, और बर्न होने पर यहाँ पे निकलती है CO2 गैस और बन जाता है वाटर, H2O निकल जाता है। समझे? तो कभी भी अगर हम लोग CH4 की रिएक्शन O2 से कराएंगे, क्या बनेगा? CO2 और H2। तो आप देखो यहाँ पर कार्बन था जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन, और अब यहाँ कार्बन से ये बन गया CO2। क्या बन गया? अब इसको क्या मिल गया? क्या मिल गया? तो यानी यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया? हाँ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर हुआ है ये भी जरूरी है जानना। कहाँ पर हुआ है? कार्बन में हुआ है। कहाँ हुआ है? हाँ, हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन तो हो ही रहा है, ठीक है। हाँ, तो कार्बन में हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप बोल, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे लिखा हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल ZNO, जिंक ऑक्साइड, और अगर इसकी रिएक्शन हम करा दे कार्बन के साथ, तो कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को निकाल लेगा, और निकाल लेगा तो यहाँ क्या बचेगा? जिंक, और ये ऑक्सीजन चला जाएगा कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा? CO। तो पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन था और अब जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? रिमूवल ऑफ, हो गया कि नहीं? जिंक से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूवल हो गया। यहाँ से हम लोग यहाँ गए तो पहले ZNO था, जब यहाँ देखे तो क्या बन गया? Zn, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, है ना। सबको आनी चाहिए, पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो रही पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन क्या आती है इसके अंदर? दूसरी डिफिनेशन आती है, जैसे मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी आप ऑक्सीडेशन की दूसरी डिफिनेशन क्या बोल सकते हो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना। और जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ? यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा हो जाएगा बस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है H2S, और H2S की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। रिएक्शन कराने के बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाता है H2O इस तरीके से, और निकल जाता है सल्फर बाहर, सल्फर बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, सल्फर हो गया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया 1, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ देखो तो यहाँ क्या था, सल्फर के साथ में क्या था, क्या था, हाइड्रोजन। और जब हम यहाँ से यहाँ पर गए तो यहाँ क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, तो क्या हो गया, बोलो, हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। यानी यहाँ से H2S से हाइड्रोजन रिमूव होकर के क्या आ गया, S, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी ये भी ऑक्सीडेशन, बस तरीका बदल गया, समझे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो या फिर क्या बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया, ये भी मतलब क्या है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या मैंने बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाना। तो इसी रिएक्शन को दोबारा से लिखते हैं, देखो दोबारा से लिखते हैं, 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O प्लस 2S। अब देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या हाइड्रोजन है, बोलो, नहीं। और यहाँ से जब ऑक्सीजन के पास हम यहाँ पहुंचे तो इसके पास क्या आ गया, तो यानी इसके अंदर क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, बोलो, रिडक्शन। यानी ये वाला पार्ट कहलाएगा रिडक्शन, और ये वाला पार्ट कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ की बात करें, ठीक है, यहाँ से अगर H2S से सल्फर की बात करें तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे। अगर हम बोले O2 से H2O तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये दूसरी डिफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है। तो डिफिनेशन, यानी ये डिफिनेशन भी हमको क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डायरेक्ट बोला करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये मेन जो दो डिफिनेशन है जो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये है। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आपको और बताते हैं, और समझ करके नोट करो। चैप्टर ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री समझने वाला चैप्टर होते हैं कि नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर आपने समझा, ध्यान दिया, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, है ना। इनऑर्गेनिक नहीं है ना, ऑर्गेनिक नहीं है कि आप थोड़ा बहुत ध्यान दिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि आपके क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम ना आए, है ना, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेप्ट आपका लैग ना करे, तब आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो पढ़ते जाओ आप अच्छे से, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसके अंदर थर्ड डिफिनेशन, फिर से हम लोग बात कर रहे हैं, एक साइड में लिखा है ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, और दूसरे साइड में किसकी बात चल रही है, रिडक्शन की बात चल रही है। तो और डिफिनेशन क्या आती है, एक और डिफिनेशन आती है, वो आती है रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल होता है कि एडिशन होता है, एडिशन होता है, रिमूवल नहीं, वो तो रिडक्शन में होता है। रिमूवल तो रिडक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे,
यहाँ हम लोग कर देंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर कर दो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझे? अगर इनका एडिशन करेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, अगर इनका रिमूवल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। तो जैसे एडिशन करा तो आप क्या करो, H2 की रिएक्शन फ्लोरीन से करा दो F2 के साथ। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट करा दो इसमें। जैसे ही आप एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव करा दो कि क्या बन जाएगा, HF, और 2 से बैलेंस कर लो 2HF। यानी ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल कराना है, मान लो फॉर एग्जांपल HI लिखा हुआ है, HI। अब यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आयोडीन है, आयोडीन को अलग करना है, अलग कर दो, तोड़ दो, तो किसमें टूट जाएगा, H2 में और प्लस I2 में। ठीक है, हीट लगा करके तोड़ देंगे H2 प्लस I2, बैलेंस कर लो, उसको 2 कर लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जा रहा है। और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो मतलब इसको कह सकते हैं रिडक्शन। क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हो। और क्या आ सकती है डिफिनेशन, डिफिनेशन नंबर 4। जैसे मैंने बोला कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो अगर इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले तो क्या बोल सकते हैं, हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव का अपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या बोल दोगे, जल्दी बताओ, इसमें क्या कर दोगे, इसमें एडिशन कर दोगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई एग्जांपल लिखते हैं जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो आपके मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं ना। ठीक है, तो उनको रिमूव किया जा सके। तो जैसे कि अगर बात कर ले हम यहाँ पर AgBr इन प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट। तो AgBr है, अब Ag क्या मेटल है, हाँ। तो और यहाँ पर हम लोग Ag को, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव Ag इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसको तोड़ देंगे हीट दे करके, तो कैसे टूट जाएगा, Ag प्लस Br। अब Br को Br नहीं लिखते हैं, Br2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ, क्योंकि गैस जो होती है मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है। कितनी बार मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन को N नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, N2, है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्लोरीन को Cl नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, Cl2। जब वो अपना अकेला एलिमेंटल फॉर्म में आएगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है, Cl2 के फॉर्म में। अच्छा, लेकिन बैलेंस नहीं है सर, यहाँ पर 1 Br है, यहाँ पर 2 Br है। अरे कर लो यार, यहाँ पर आप 2 कर लो तो 2 Ag हो गया, यहाँ पे 2 कर लो, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आप रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन कर रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, भाई मैंने बोला जितने भी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मान लो आयरन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब इसको हम क्लोरीन के अंदर ऐड करा दें, Cl2 के अंदर ऐड करा दे तो क्या बन जाएगा, FeCl2। क्या बन जाएगा, FeCl2, या फिर FeCl3, दोनों चीजें हो सकता है। डिपेंड करता है क्लोरीन ज्यादा है कि कम, ज्यादा होगा तो ये बनेगा, कम होगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर यहाँ से हम यहाँ गए तो इसके अंदर Cl2 का क्या हो गया, क्या हो गया, एडिशन। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो गया। और अगर यहाँ पर हम देखें AgBr से, ठीक है, और यहाँ पर गए तो आप देखो क्या हो गया, रिमूवल हो गया। यहाँ से Br से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया। क्या हो गया, निकल गया, चला गया। ठीक है,
तो ये हो जाता है। तो ये 4 डिफिनेशन है, जल्दी से एक बार इसको रिकॉल करो बहुत तेजी से कि क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चारों डिफिनेशन बिल्कुल अच्छे से दिमाग के अंदर, चारों डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए कम से कम, कोई पूछे तो आप बता पाओ। तो ऑक्सीडेशन की कौन कौन सी डिफिनेशन है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसी का जब अपोजिट कर दो क्या हो जाएगा? तो एक याद कर लो, एक ऑक्सीडेशन याद कर लो, रिडक्शन हमेशा उसका क्या कर दो? अपोजिट कर दो, है ना? दो ना याद रखो, एक को याद रखो बस अभी के लिए, फिलहाल के बाद में तो आपको दोनों याद हो जाएंगे। तो अभी के लिए कम से कम एक तो आपके दिमाग में हो ही जाए तुरंत, ठीक है। एक अगर माइंड में आ गया तो दूसरा तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लो। तो एग्जाम में ऐसे रिएक्शन लिख करके आ जाएंगी तो आपसे पूछेगा कि बताओ देख करके किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, हाँ? तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए। तो वो तो हम आपको सिखाएंगे और ज़्यादा भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको देख करके पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि ये चारों जो डिफिनेशन है इसको क्या रखो दिमाग में, याद रखो, ठीक है। बहुत यूज नहीं है इनका, क्योंकि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है, पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग 11th में है तो हम लोग यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझे? नई डिफिनेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जो कि आने वाली है। तो ये ओल्ड डिफिनेशन, हम लोग न्यू डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले ओल्ड डिफिनेशन को देख लो क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूवल होगा कि एडिशन होगा? रिमूवल होगा, ठीक है। तो बस ये दिमाग में रखो और इसको याद रखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यू डिफिनेशन, इसकी नई डिफिनेशन क्या है। यानी हेडिंग लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मेथड। हम लोग यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, है ना? हाँ, क्योंकि भाई अगर आज की बात की जाए तो सारी स्टडी किस पर होती है? इलेक्ट्रॉन्स पर होती है, हाँ? आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी याद को जब पढ़ाया था, मैंने कहा था जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी पीरियडिक टेबल में भी, तब तक सारी थ्योरी क्या थी? फेल थी, हाँ। डॉबर्नियर फेल थे, न्यूलैंड्स फेल थे, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट थे, याद है? ठीक है। और आपके मेंडलिस भी क्या थे? फेल थे। लेकिन मोजले ने जैसे ही एटॉमिक नंबर के ऊपर अपनी टेबल को सेट किया, एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हमारा क्या हो गया सब? राइट हो गया। यानी कि हमारी जो जितनी भी स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हो जाती है, ठीक है, वो आसान है समझना, ठीक है, और वो सही भी होती है, उसमें एरर कम होता है। तो इसलिए अब क्या है कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में क्या होता है? तो ये हम लोग ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं, आपने देखा है, आपने इसको देखा देखा है आयनिक कंपाउंड के अंदर, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग अब देख लेते हैं अच्छे से कैसे होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे कि अगर आपको NaCl बनाना, क्या बनाना है? NaCl बनाया था, आयनिक कंपाउंड बताया था मैंने। अब NaCl बनाना है तो क्या होगा? तो देखो, Na है और Na के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, मेटल है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा? Na प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लॉस हो गया, बाहर निकल गया, ये बन। तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये बात याद रखना, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का इसमें से निकलना, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या, अब आज से ये एक नई डिफिनेशन आप दिमाग में डाल लो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन होता है। तो जब कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको आप क्या नाम दोगे? ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, मान लो यहाँ दूसरा एटम क्लोरीन है। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या कराएंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे। क्या कराएंगे? आपको पता है क्लोरीन होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। ये स्टेबल हो चुका है 2,8। क्या हो चुका है ये? हाँ। क्लोरीन को जब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया उस इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस। यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन बोलें कि क्या बोलें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपको न्यू डिफिनेशन मिली। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। मतलब आप कह सकते हो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है? अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है, ऐसा कोई बोल रहा है यहाँ से यहाँ ऐसा आपको नजर आ रहा है, तो बोल रहा है ये कैसी रिएक्शन है, क्या हो रहा है, तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ। और अगर आपसे बोला जाए Cl से Cl माइनस जा रहा है तो इनमें क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? रिडक्शन हो रहा है। जब किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है, और जो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब ये जो दोनों रिएक्शन, इन दोनों को ऐड कर दो, मिला दो, जोड़ दो, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा? NaCl गिव्स Na प्लस और Cl माइनस। तो ये रिएक्शन बन जाएगी ना। ये इस रिएक्शन को, जिसके अंदर आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या हो रहा है? रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो यही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। तो बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है? दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे है? जिसके अंदर दोनों चीजें हो जाए उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम जो है, सोडियम का क्या हो रहा था, जल्दी बताओ। Na से Na प्लस, Na से Na प्लस, क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। Cl का क्या हो रहा है? Cl से Cl माइनस क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये हमारी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों काम होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको हम क्या नाम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो नोट करते रहो, ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, कहलाती है। देख लो। ठीक है। थोड़ा इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं हम लोग? बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बेटा मैंने बोला कभी Cl को Cl फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उसको हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? Cl2 के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 Cl माइनस जाएगा। 2 Cl माइनस जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। तो अगर ये 2 हो गया तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 2। और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 2। इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 2। ये तो बात की बात है, बाद में बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको क्या कर लोगे बोलो? 2। इसको क्या कर लोगे? 2। इसको क्या कर लोगे? 2। बैलेंस हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। नोट कर लो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और उसकी न्यू डिफिनेशन जो हम लोगों ने देखी वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड होने का मतलब है दोनों काम हो सकता है। इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बोलते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। तो देख लो इसमें
किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम जाने कि आप कुछ समझ पाए कि नहीं। ZnCu2+, यहाँ से बन गया Zn2+ और प्लस Cu कॉपर। इसमें बताना है किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ, कर पाए? तो देखो बहुत आसान है, आप बस देखो, मैंने बोला Zn क्या कन्वर्ट हो रहा है, आप ये चीज देखो ना, Zn से बन रहा है Zn2+, क्या बन रहा है Zn से, और Cu2+ से क्या बन रहा है Cu, ऐसे आप कर लिया करो, ये बन रहा है। तो Zn से Zn2+, भाई प्लस आने का क्या मतलब है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए होंगे, लॉस। भाई किसी के ऊपर प्लस आता है तो उसका क्या मतलब होता है, मैंने यही तो बताया, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, यानी हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है उसका क्या होता है, यानी जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu देखो 2+ से किसमें चला गया, Cu 2+ से 2 में, Cu में जाने का क्या मतलब है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए होंगे, गेन कर लिए होंगे, है ना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका खुद का क्या हो चुका है, रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग देख करके बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग देख करके बता सकते हैं। तो बस सबसे बढ़िया मेथड है, कभी भी कोई रिएक्शन लिखी है आपको उसको पहचान लेना है कि उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अच्छा, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी रिडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब यहीं पर एक आएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लेकिन यह है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नाम कुछ मिलता जुलता है लेकिन काम थोड़ा सा अलग है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि इसके लिए क्या है कि अगर हम आपको बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो समझ जाओगे, बस ध्यान देते रहो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट which oxidize other, which oxidize others and itself reduce, and itself reduce, known as oxidizing agent। उसी को क्या बोलोगे, ऑक्सीड, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें और खुद का रिडक्शन करा लें, खुद का क्या करा लें, रिडक्शन, उनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दें लेकिन अपना ही क्या करा लें, वो रिडक्शन करा लें, ऐसे एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना, है ना। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ रिड्यूस। हाँ, मतलब आप जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ो तो आप ये फिंगर याद रखो ऐसे, ये, और ये आपके साइड में रहेगा और ये सामने वाले साइड में। तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइज, मतलब मैं तुझे ऑक्सीडाइज कर दूंगा और खुद का क्या करा लूंगा, रिडक्शन। ठीक है, तो ये एजेंट के काम, मतलब एजेंट, अच्छा एजेंट का क्या काम होता है बताओ, एजेंट किसका काम करता है, एजेंट नाम सुना है कभी, एजेंट किसका काम करता है, दूसरों का काम करता है, अपना काम करता है क्या, दूसरों का काम करता है, यानी कोई उसके पास तभी जाता है जब उसको अपना काम कराना होता है, तो वही काम है, एजेंट है, एजेंट क्या है, एजेंट, ये क्या काम करेगा, अपना ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा एजेंट है, एजेंट, एजेंट मतलब अपना ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा, किसका कराएगा, दूसरे कराएगा, एजेंट के काम ही दूसरे कराना।
तो दूसरे को क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज। और खुद का क्या करा लेगा? रिडक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अच्छा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसी का जल्दी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? फिर से बात है, एजेंट। तो एजेंट क्या काम करेगा? एजेंट यानी रिड्यूस, रिडक्शन किसका कराएगा? एजेंट विच रिड्यूस अदर्स। दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, दूसरे का रिडक्शन कराएगा। ठीक है। एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। और अपना खुद का क्या करा लेगा? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे एजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग। बिल्कुल अपोजिट करना है, उल्टा कर देना है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप ये चीज दिमाग में रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कराते, किसका कराते हैं? तो जब दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है, खुद का क्या कराएंगे? रिडक्शन। हम बोले रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? एजेंट मतलब अपना रिडक्शन नहीं कराएंगे, किसका कराएंगे? दूसरे का। तो दूसरे का रिडक्शन यानी खुद का क्या कराएंगे? उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये होते हैं एजेंट। एक एग्जांपल दे करके आपको समझाते हैं, देना, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक टर्म होते हैं और बहुत लोग तो आखिरी तक जान ही नहीं पाते हैं और उसमें ही कंफ्यूज रहते हैं, है ना। लेकिन अगर एक बार आपने अच्छे से पकड़ लिया शुरुआत में ही, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, हाँ, आपसे कभी गलती नहीं होगी। जैसा लिखा हुआ है ZNO, और ZNO की रिएक्शन कार्बन से करा दी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? Zn, और क्या निकल जाएगा? CO। अब मैं बोलूं कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप लोग बता दोगे? पता? ZnO से बन रहा है जिंक, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, बताया था। और जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, बोलो उसका क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या होता है? अरे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। तो ZnO का, ZnO का बात ना करो, ZnO का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी अगर आपसे बोला जाए रिडक्शन किसका हो रहा है, ZnO का कि जिंक का, ये भी है क्वेश्चन। भाई आप ये चीज बताओ, हो किसका रहा है? रिडक्शन किसका हो रहा है? तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ZnO का हो रहा है, किसका हो रहा है? तो यहाँ पे लिख दो रिडक्शन। ये नहीं कि भाई आपसे पूछेगा जिंक का तो नहीं हो रहा, आप बता दिए जिंक का, नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है। अब बताओ, कार्बन जो है, कार्बन को मिल गया ऑक्सीजन, क्या मिल गया? मिल गया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया?
लाकर से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।